जाओ बेटा, प्रणाम करो। वही साहब, क्या हुआ मुरुपन? सब कुशल मंगल तो है? जीते रहो बेटा, जीते रहो। सदा सुखी रहो बेटा। श्रीमान सरकार ने झांसी से आए शगुन अस्वीकार कर दिया। पर ऐसा क्यों किया? महाराजा गंगाधर राव बारात लेकर बिठूर नहीं आना चाहते। मनु बेटा, अपने कक्ष में जाओ। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वनी साहब, इनका ये कहना है कि झांसी में कुछ ऐसी परिस्थिति है कि महाराजा गंगाधर राव बिठूर नहीं आ सकते, परंतु महाराजा गंगाधर राव के इस तर्क को श्रीमान सरकार ने केवल अपने लिए ही नहीं, मनु का भी अपमान समझा है। इसीलिए उन्होंने ये संबंध अस्वीकार कर दिया। प्राची, मैं महारानी जैसी लग रही हूँ ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी लग रही हो। बस चुप बैठो फिरंगी। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कमिश्नरी। हम अपना राज्य शासन स्वयं चला लेंगे। हे देवा, मन्नो दीदी, क्या हो गया आपको? मैं आपको फिरंगी दिखती हूँ क्या? अरे नहीं, हम इसी तरह उन्हें भगाएंगे। ठीक है, इन छोटी छोटी कुर्सियों पे बैठ के नहीं भागेंगे फिरंगी। फिर कैसे भागेंगे? कैसे भागेंगे? अरे हाँ, आपने नाना भाऊ से कहा था ना कि मेरे पास 10 साथी होंगे, तो फिर आप हाथी पे बैठना, एक आगे एक पीछे। फिर डांटूंगी ना तो धूम धमाके भागेंगे। नाना भाऊ, हमारी मन्नो दीदी रानी बनने जा रही है। वो तो अपना हाथी आपको दे देगी और आपके साथ ठेंगा नहीं दिखाएगी। क्या हुआ नाना भाऊ? अच्छा नहीं हुआ मनु। क्या अच्छा नहीं हुआ? मनु, नियति को यह संबंध स्वीकार नहीं था। कौन सा संबंध? मनु, अब तुम्हारा विवाह झांसी नरेश से नहीं होगा। बाजीराव, बाजीराव, तुमने मनु का शगुन लौटा दिया? यदि गंगाधर राव ने कुछ शर्तें रखी थी तो तुम्हें मान देना चाहिए था। यही कहना चाहती है ना आप? गंगाधर कोई शर्त नहीं रख रहा, मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। आप क्या जाने बेनी साहब, मेरे मन पर क्या बीत रही है। मेरे इस प्रकार मना करने के परिणाम हमारी छबीली को भुगतना पड़ रहा है। अगर मोरूपन बिठूर के अतिरिक्त कहीं और रह रहा होता ना, तो गंगाधर ये शर्त कभी नहीं रखता। मैं जानती हूँ बाजीराव, तुम्हारे स्वाभिमान को बहुत बड़ा आघात लगा है, पर जरा सोचो, क्या तुम्हारी छबीली को इससे अच्छा वर मिल सकता है? वही तो। एक उपाय है मेरे पास बाजीराव। यदि उन्होंने शर्तें रखी है तो शर्तें तुम भी रखो, उन्हें माननी ही पड़ेंगी। हाँ बाजीराव।
जल्दी जाके सामान रखो। चलिए रघुनाथ जी, झांसी वापस चलते हैं। तात्या जी, तनिक रुक जाइए। एक अत्यंत शुभ समाचार है। श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधरराव की शर्त मान ली है। हे मां दुर्गे, भगवान धन्य। परंतु हमारे श्रीमंत सरकार की भी एक शर्त है। अब श्रीमंत सरकार की क्या शर्त है मोरोपंत जी? बस यही कि महाराजा गंगाधरराव की शर्त के अनुसार वो मनु को झांसी तो भेज देंगे, परंतु वो स्वयं इस विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। बाबा, क्या आज सुबह मेरे विवाह में नहीं आएंगे? आपके महाराज ने मेरे आसुबा का अपमान किया है। बाबा, मुझे इस बंधन से मुक्त करा दो। मैं ये विवाह नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? श्रीमंत सरकार ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया है। नहीं बाबा, उन्होंने केवल मेरे कारण ये संबंध स्वीकार किया है। मान तो आजोबा का ही किया जा रहा है। नहीं बेटी, हमारे महाराज ने श्रीमंत बाजीराव का अपमान नहीं किया। यहाँ बारात ना लाने के कई राजनीतिक कारण हैं। तो क्या इस प्रकार हमारे आजोबा का अपमान करने से झांसी नरेश की समस्याएं हल हो जाएंगी? मैं अपने आजोबा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मनु, मनु, मनु सुनो तो। क्षमा कीजिए तात्या जी, परंतु ये जब निश्चय कर लेती है तब उसे मनाना बहुत कठिन होता है। परंतु आप चिंता ना करें, मुझे पूरा विश्वास है श्रीमंत सरकार उसे मना लेंगे। आप सत्य कह रहे हैं मोरोपंत जी। हमने मणिकर्णिका से श्रीमंत बाजीराव का अगाध प्रेम अपनी आंखों से देखा है। हुजूर, शरबत हाजिर है। इन पान की डंडियों को सीधी करना। वो देख वहां पे, सीधी कर ले। अरे अरे शांता, यहाँ नहीं, इसे अलग रखो। जानती है, ये लड्डू मुख्य लड्डू है। परंपरा अनुसार इसका पहला स्वाद वर लेते हैं। देखिए श्रीमंत सरकार, सारा शगुन तैयार है। नहीं बेनी साहब, आपने संपूर्ण तैयारी नहीं की है। क्या? सारे थाल सजाकर तो बेनी साहब, आपने उतनी सामग्री रखी है जितनी झांसी से आई थी। बिठूर से शगुन उससे दुगना जाएगा। तात्या, शीघ्र व्यवस्था करो और ये सब लेकर तुम झांसी जाओगे। जी श्रीमंत। श्रीमंत सरकार। तो मोरोपंत, कैसे कहूं श्रीमंत सरकार, पग पग पर ऐसी अड़चनें आ रही हैं कि। क्या हुआ मोरोपंत? तात्या दीक्षित ने कोई समस्या उत्पन्न की? नहीं बेनी साहब, वो सब अत्यंत प्रसन्न है, परंतु अब मनु ने विवाह से इनकार कर दिया। आप हंस रहे हैं? झांसी से आए अतिथियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेनी साहब,
आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगा। तात्या, मनु कहाँ है? श्रीमंत, मुझे पता है इस समय मनु कहाँ होगी।